Most important thing we learn in the periodic table is transition metals. We already learned about the alkali metals, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, francium, francium, and beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. फिर हमने इधर भी ट्रिक आप लोग को सिखाया था, बाल का ही था ऐसे याद करने के लिए, केसी जेसन ले, कार्बन सिट का जर्मेनियम ऐसा लेड, सभी नेपाल, पाकिस्तान, आसाम और सभी ऐसे याद रखने का है। ओशन से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेनियम, पुलेन में, और फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हैलोजन ग्रुप का ऐसे याद रहता है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे हमारे नोबल गैसेज हैं। एंड जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये सारे जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होता है। स्कैंडियम से D1 शुरू होता है, टाइटेनियम पे D2, वेनेडियम पे D3, क्रोमियम पे D3, D4 नहीं D5 होता है। देयर इज एक्सेप्शंस ओवर द क्रोमियम एंड कॉपर, बिकॉज इन अ क्रोमियम देयर इज अ D5 and in the copper there is a D10. And the same, because we are using the funda of half filled and full filled are more stable. Now the second line क्या है, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, platinum, silver and cadmium. Yttrium क्या होता है? Yttrium is a soft silvery white and lustrous metal with a high melting point and often appearing as a dark grey or a black powder. Silvery white, lustrous and metallic, और ये powder form का रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड होता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। फिर हम आते हैं जर्कोनियम पे। जर्कोनियम का के बारे में हम क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्कोनियम इज 40 एंड इट इज अगेन अ सिल्वरी ग्रे ट्रांजिशन मेटल लाइक इट्रियम। एंड हमें ये भी हमारा डी ब्लॉक, जैसे यहाँ पे डी बन गया, फिर यहाँ पे D2 जाएगा, तो यहाँ पे 3D वाला काम चला था, यहाँ पे 4D वाला काम चलेगा। एंड इज अ हाईली रेसिस्टेंट टू करोजन and is frequently used in nuclear applications such as the fuel cladding due to its high transparency and neutron. तो जर्कोनियम का यूज जो है हम कहाँ कहते हैं, कोरोजन में, रेसिस्टेंट टू कोरोजन होता है, और न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में हम इसका यूज करते हैं। फिर हम आते हैं नियोबियम, बिकॉज जो हमने पहला ट्रांजिशन मेटल्स थे उसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ा। फिर आई वांट टू सेल कि भाई आपको पूरे पीरियोडिक टेबल याद हो, ताकि आप, बिकॉज दिस होल पीरियोडिक टेबल इज लाइक द वर्ल्ड, सारा दुनिया के सारे मेटल्स, इवन सम ऑफ फ्यू ऑफ देम आर इज स्टिल इनसाइड आवर बॉडी, एंड पूरा दुनिया इन सारे मेटल्स की यूज करके चल रहा है। नियोबियम फिर से आपका आ गया 4D5, जैसे यहाँ पे हमारा नियोबियम में क्या हो जाएगा 4D4 एंड 5S1। फिर मॉलिब्डेनम में वही कहानी होगा जो हमारा क्रोमियम में हुआ था। तो ये भी ट्रांजिशन मेटल है, सॉलिड है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, वीकली एसिडिक है। फिर आते हैं हम मॉलिब्डेनम में। मॉलिब्डेनम का क्या होता है, मॉलिब्डेनम एटॉमिक नंबर जो है, इसके बाद एटॉमिक नंबर मॉलिब्डेनम 42, इट्स अ ट्रांजिशन मेटल। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वैसे ही है, 4D5 जो आपका क्रोमियम का आपने खींचा ना, 3D4, 3D5 एंड 4S1, यहाँ पे 3 की जगह आपको 4 लिख देना है, 4D5 एंड 5S1। एंड ये क्या होता है, ये वीकली एसिडिक होता है, BCC होता है, ठीक है। एंड मॉलिब्डेनम जो है इज अ वैल्यूएबल मेटल, इट यूटिलाइज इज वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में यूज होता है, इज इम्पॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ केयरफुल मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद आता है आपका टेक्नेटियम। टेक्नेटियम का क्या यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नेटियम। टेक्नेटियम एटॉमिक नंबर जो है इसका 43 है हमारा, एंड ये अगेन सिल्वरी ग्रे है इसका कलर, अब देख लो यहाँ से सिल्वरी ग्रे आ रहा है। एंड लोकेटेड इन 7 ग्रुप एंड पीरियड 5, 5वें पीरियड में है, 1 2 3 4 1 5, 5th नंबर ऑफ द पीरियड है इसका। And as the first artificially produced element, it is unique for having a no stable isotopes among the first 82 elements.
और ये प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव, सिंथेटिक एंड एक्ट्स एज अ मेटल अकॉर्डिंग टू टेक्नीटियम विकिपीडिया। एंड इसका वही 45 एंड 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंड द एलिमेंट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्निटोस मीनिंग आर्टिफिशियल। अब आते हैं हम रूथेनियम। रूथेनियम के बारे में हम क्या जानते हैं? व्हाट वी नो अबाउट द रूथेनियम। ठीक है, तो रूथेनियम का एटॉमिक मास 101। जनरली आपको इसके दुगुने इसमें आपको करने होते हैं, ऑलमोस्ट डबल। एंड द एलिमेंट हैज अ सेवन आइसोटॉप ऑकरिंग। अब देखा आपने, टेक्नीटियम में कोई आइसोटॉप नहीं था, रूथेनियम के 7 आइसोटॉप्स हैं। रूथेनियम इज अ सिल्वरी, फिर आगे सिल्वरी वाइट, ये सारे सिल्वरी वाइट एंड ग्रे एंड हार्ड मेटल आ रहे हैं। एंड फिर वही जैसे कोबाल्ट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही 3d7 वहां पे होता था, यहाँ पे 47 हो जाएगा। करेक्ट। अब आते हैं हम प्लैटिनम। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। फिर प्लैटिनम का क्या होगा? 106 इसका एटॉमिक मास, 46 इसका एटॉमिक नंबर है। एंड दिस वैल्यू इज द एवरेज ऑफ इट्स स्टेबल नंबर। फिर इसके भी बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। प्लैटिनम इज अ ट्रांजिशन मेटल इन ए ग्रुप 10 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर सिल्वर के बारे में हम सब जानते हैं कि सिल्वर जो होता है हम लोग उसको ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। अभी सिल्वर का प्राइस बहुत चेंजेस हो रहे हैं। एंड दिस वैल्यू इज टू स्टेबल। इसके आइसोटॉप्स होते हैं सिल्वर 107, 109 एंड इस फ्रीक्वेंटली सिल्वर का कलर तो बाकी सबके कलर वैसे ही आ रहे हैं, सिल्वर ग्रे, तो इसके तो ऑलरेडी कलर है। और इसके दो आइसोटॉप्स हैं 107 एंड 109। रिप्रेजेंट्स द वेटेड एवरेज मास ऑफ, और ये लेस रिएक्टिव होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट इन अ ज्वेलरी फॉर्म। एंड हमें इसके कंडक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी पता है। फिर कैडमियम का देखिए, दिस इज वर्क एज अ मेटल, मेटालाइट, नॉन मेटल, एटॉमिक मास इतना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगा 5s2 एंड 4d10। जैसे हम जिंक का करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.69, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड रेस्ट